हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑफ होल्डिंग कंपनी अकाउंट से। उससे पहले आप फार्मूला से रिवाइज कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें देखिए क्या क्या आपको मेंशन किया है। तो फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन, फुली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each, जनरल रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की गिवन। तो एच की बुक्स में है पॉजिटिव बैलेंस और एस की बुक्स में है नेगेटिव बैलेंस। So then we have 6% debentures, creditors are given, assets are given. So tangible fixed asset which is property, plant and equipment. Then stocking trade debtors, 6% debentures in S Limited acquired at cost. तो इसमें एस के पास कुछ डिबेंचर्स हैं एस लिमिटेड के। एंड इन्वेस्टमेंट्स आर गिवन इन 1500 इक्विटी शेयर ऑफ एस लिमिटेड एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर गिवन फॉर एस लिमिटेड, कैश बैंक इज गिवन। So H Limited acquired shares in S Limited on 1st August 2022। तो आपको डेट ऑफ एक्विजिशन की है 1 अगस्त 2022। सरप्लस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड शोड डेबिट बैलेंस दैट इज लॉस ऑफ 1,50,000 ऑन 1 अप्रैल। तो एस का जो ओपनिंग पीरियड था एज ऑन 1 अप्रैल इट वाज 1,50,000, दिस इज नेगेटिव बैलेंस। एंड ड्यूरिंग जून 2022, goods costing 10,000 were destroyed by fire, against which insurer company paid only 6,000. It may there was abnormal loss in the month of June. Trade creditors of S included 20,000 for goods supplied by H Limited, on which H made a profit of 2,000. Half of the goods were still in stock on 31st March. तो एच ने कुछ गुड्स सेल किए हैं इसको, तो उसमें से 50% हमारी अनसोल्ड हैं विच इज म्यूचुअल ओइंग। So we have to prepare consolidated balance sheet as on 31st March। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले देखते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वी आर स्पेसिफाइंग जनरल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें देखिए करंट ईयर आपको मेंशन किया है। तो दिस इज 1 अप्रैल 2022 एंड 31 मार्च 2023। तो करंट ईयर है 22 to 23। तो डेट ऑफ एक्विजिशन आपको मेंशन की है, एच ने शेयर एक्वायर किए हैं 1 अगस्त। तो आप देखिए एच ने कितने शेयर एक्वायर किए हैं एस के, ये आपको बैलेंस शीट में मेंशन किए हैं। सो एच हैज इन्वेस्टमेंट इन 1500 इक्विटी शेयर ऑफ एस। तो दीज आर 1500। और आप चेक कीजिए टोटल शेयर कितने हैं एस की बैलेंस शीट में है। टोटल शेयर 2000 इन 200, तो दिस इज 75%, which is H share. Balance is your minority interest. So this will be 25%। पर इसमें आपको एक पॉइंट मेंशन किया है that there is abnormal loss during a month of June। तो उससे हम प्रिपेयर करते हैं पहले अब P&L अकाउंट टू फाइंड आउट करंट ईयर प्रॉफिट। तो सेकंड इज करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दिस इज फॉर द ईयर 2022 to 23। और पीछे आपको मेंशन किया है ओपनिंग बैलेंस हमें ना नेगेटिव में किया है, तो इतनी से डेबिट साइड में अपीयर हो जाएगा टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस ब्रोक डाउन डी डी, दिस इज 1,50,000। फिर आपको देखो क्लोजिंग बैलेंस दिया है इसकी बुक्स में, ये भी नेगेटिव में है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस अब आपका क्रेडिट साइड में अपीयर हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी, जिसे कि 1 लाख। और कोई देखो इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, बस सिर्फ आपने एक गुड्स से सेल की थी जिसमें अब नॉर्मल लॉस हो गया था हमें, क्योंकि बैलेंस इज अवर प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, जिसे कि करंट ईयर प्रॉफिट विच इज कमिंग 50,000, टोटल इज 150। अब इसमें आप पहले अब नॉर्मल लॉस को एड बैक कीजिए। सो वट इज करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर अब नॉर्मल लॉस, दिस इज 50,000। तो आपको देखो गुड्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं बाय फायर, उसकी कॉस्ट की 10,000 और इंश्योरेंस क्लेम मिला है आपको 6,000, इतनी देर बाद लॉस ऑफ 4,000।
So total profit before loss is 54,000। तो अब नॉर्मल उसका बेसिक पॉइंट ये होता है, पहले हम इसको ऐड बैक कर लेते हैं प्रॉफिट में, बाद में इसको फिर जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसी पीरियड में माइनस करेंगे जिसको ये बिलोंग करता है। तो नंबर थर्ड वी आर शोइंग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ एस लिमिटेड। इसमें आपको शो करनी है इक्विटी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। उसमें दो आइटम्स हैं, आप डायरेक्टली शो कर सकते हैं, शेयर कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स हैं हमारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद आपको शो करने हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स। सो फर्स्ट टू राइट ओपनिंग बैलेंस शीट, इसमें फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किया है जो सब्सिडरी का रुपये 2 लाख। फिर आपके पास है P&L का ओपनिंग बैलेंस विच इज 150, इसे कैपिटल प्रॉफिट, ये आपका है नेगेटिव बैलेंस। फिर आपको मेंशन किया है और इसमें कोई जनरल रिजर्व नहीं है। देन वी हैव करंट ईयर प्रॉफिट, इसको देखो आपने टाइम रेशो में लेना है। तो आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन है अगस्त, तो इट मीन्स अप टू अगस्त हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स। तो दिस विल बी टाइम रेशो 4:8 विच इज 1:2। टोटल प्रॉफिट है आपका 54,000। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 54,000 इन रेशो ऑफ 1:2, तो टोटल इज 3। तो दिस इज 54,000 डिवाइडेड बाई 3, 18,000। तो 18,000 आपका बन जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड 36,000 इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। फिर आपका है अब नॉर्मल लॉस है जिस वैल्यू 4,000, तो इसको आप एडजस्ट कीजिए। दिस इज 4,000, ये लॉस हो रहा है आपको इन द मंथ ऑफ जून, इट मीन जैसे जो प्री एक्विजिशन, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। और एक आपको मेंशन किए हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी 20,000। सो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज 20,000, तो ये भी आपके माइनस हो जाएंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से। नाउ वी गेट टोटल, तो टोटल शेयर कैपिटल इज 2 लाख और कैपिटल प्रॉफिट्स आपके नेगेटिव में आ रहे हैं 150 प्लस 24 174 माइनस 18, दिस इज 156,000 नेगेटिव एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज 36,000। इसको आप डिवाइड कीजिए, बचेगी एच शेयर। सो एच शेयर वैल्यू अवर 75% मीन्स 3/4 एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज 1/4। तो दिस इज 1,50,000, 50,000 minority interest, so 156 into 75%, 117,000 negative and 39,000 negative. So 36,000 into 75%, 27,000 and then 9,000. तो देखते हैं 414 नोट जो म्यूचुअल ओइंग्स हैं उनके एडजस्टमेंट करते हैं। तो उसके लिए हम एंट्रीज पास कर रहे हैं कि बुक्स ऑफ एच लिमिटेड, जो सबसे पहले आपको मेंशन किया है बैलेंस शीट में दे रखा है आपके पास। एस कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं 1 लाख के और उसमें से 6% डिबेंचर आर हेल्ड बाय एच लिमिटेड एट कॉस्ट 60,000। तो इनको आप एलिमिनेट कर लीजिए। सो दिस विल बिकम, आपकी लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी 6% डिबेंचर से ऑफ एस लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स दिस इज इन द बुक्स ऑफ एच लिमिटेड। इट मीन्स ये लाइबिलिटी कैंसिल हो रही है सब्सिडरी की और ये एसेट कैंसिल हो जाएगी होल्डिंग की। तो दोनों की वैल्यू सेम ही है, 60,000 फेस वैल्यू है और आपने कॉस्ट पर एक्वायर किए हैं एट सेम वैल्यू 60,000। फिर एक आपको मेंशन किया है इसमें, सो क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 20,000 फॉर गुड्स सप्लाइड बाय एच लिमिटेड। तो इट मीन क्रेडिटर्स हैं एस के, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स ऑफ एस टू डेटर ऑफ एच, इट मीन्स these are debtors also in the books of H company. So this is of rupees 20,000. So this is on account of goods supplied by H to on which H make profit of rupees 2,000. तो इट मीन्स ये आपकी डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन मानी जाएगी। तो एच ने देखो गुड्स सेल की है एस को, अब उसमें प्रॉफिट उसने अर्न किया है 2,000 का, इसमें से हाफ गुड्स अभी भी हमारी स्टॉक में है। तो इट मीन्स हाफ होगी आपकी 10,000 की गुड्स, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है विच इज अर्न बाय एच कंपनी।
तो उसको आप एलिमिनेट कीजिए, एच के पी एंड एल को डेबिट टू स्टॉक रिजर्व, और आपको एक स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना है। सो बताइए हाफ ऑफ गुड्स आर अब 10,000। अब देखिए उसमें कितना प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है आपका 2,000 एंड दिस इज ऑन 20,000 गुड्स, सो वट विल बी ऑन 10,000, इट मीन्स हाफ ऑफ 1,000। तो आपके म्यूचुअल ओइंग्स को इसका इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ कंसोलिडेटेड पीएनएल में से माइनस हो जाएगा। So now we can calculate cost of control and minority interest. So fifth working note is calculation of cost of control. So you can see what is cost of investment of H company in S company. This is in equity shares. तो आपकी जो cost of investment है this is 1,20,000. Then we see what is H share in equity of S company. तो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन उसमें देखो दो चीज़ें आएंगी, शेयर कैपिटल प्लस शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, जिसे गार्ड एच शेयर इन इक्विटी। तो जिसे जो कमिंग शेयर कैपिटल इज 1,50,000 और जो कैपिटल प्रॉफिट है ये नेगेटिव है 117,000। तो एच शेयर इन इक्विटी इज 33,000। तो बैलेंस आपकी आ जाएगी गुडविल, दिस माइनस विद दिस 120 माइनस 33 57,000 is our goodwill. So then we calculate consolidated P&L of H company. उसके लिए आप देखिए H का P&L कितना है, H P&L बैलेंस। तो H के P&L में देखो आपको बैलेंस मेंशन किया है जिसे जो 80,000, इसमें आप ऐड कीजिए शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, तो जिसे जो अवर 27,000 दिस वन। पर एक आपने बनाया था म्यूचुअल ओइंग में स्टॉक रिजर्व 1,000 रुपीज, सो माइनस स्टॉक रिजर्व दिस इज 1,000, बैलेंस इज कंसोलिडेटेड पीएनएल 106,000। देन वी कैलकुलेट माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम लेंगे शेयर कैपिटल, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स, तो दिस इज कमिंग 50,000 minus 39,000 plus 9,000. It means this is minus 30, so this is coming 20,000. So now we can prepare consolidated balance sheet. तो ये वर्किंग नोट्स हम मेंशन कर लेते हैं। तो फिफ्थ आइटम है आपकी जैसे ये गुडविल, गुडविल इज 87,000. Then we have consolidated P&L. So this balance is 106,000. Then seventh we have minority interest, जिसे ये 20,000, ये आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करने हैं। तो लेट अस सी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस, जिसे जो एज ऑन 31 मार्च 2023। देखो आपके रुपीज में चल रहे हैं, तो आप शो कीजिए पर्टिकुलर्स, डिटेल्स एंड वर्किंग नोट नंबर। Then we have details in rupees and final amount in rupees. So first we have equity and liabilities. इसमें देखिए नंबर 1 आइटम है आपकी शेयर होल्डर फंड्स। सो फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल, फिर आपको मेंशन किया है जनरल रिजर्व यानी कि कंसोलिडेटेड पीएनएल। तो इसका वर्किंग नोट नंबर है कंसोलिडेटेड पीएनएल नंबर 6, ये आप शो कर लीजिए। शेयर कैपिटल देखो एच कंपनी का है 5 लाख रुपीज, सो जनरल रिजर्व इज 1 लाख रुपीज, दिस इज आल्सो ऑफ एच कंपनी ओनली। कंसोलिडेटेड पीएनएल इज 106,000, सो टोटल शेयर होल्डर फंड्स आर 706,000। फिर आपको शो करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट नंबर 2, ये भी आपने कैलकुलेट किया है। वर्किंग नोट नंबर 7, अमाउंट है 20,000। फिर आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे देयर इज अवर डिबेंचर्स हैं एस कंपनी के, जिस नॉन करंट लायबिलिटी नंबर 3 यू कैन शो नॉन करंट लायबिलिटी, वी गेट 6% डिबेंचर्स। इसमें कुछ म्यूचुअल ओइंग थी, डिबेंचर ओ एस वर हेल्ड बाय एच, टोटल 1 लाख है, इसमें 60,000 के डिबेंचर एच के पास हैं, वो हमने दोनों साइड से माइनस करने हैं। सो डिबेंचर्स आर रिमेनिंग 40,000। देन वी हैव करंट लायबिलिटीज, इसमें आपको मेंशन किए हैं
क्रेग क्रेडिटर्स, क्योंकि दोनों को ऐड करके म्यूचुअल एंड माइनस कर लीजिए। क्रेडिटर्स हैं 75,000 प्लस 45 माइनस म्यूचुअल एंड है आपकी 20, जैसे 120 माइनस 20 1 लाख, जिसे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसे जो 866,000। Again we have assets. So first asset is जो नॉन करंट एसेट, इसमें देखो आपको मिलेंगी टेंजिबल एसेट्स हैं, देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये आप दोनों पे ऐड कर लीजिए। जैसे 350 प्लस 150, जिसे कमिंग 5 लाख। फिर इसी में हम शो करके हैं गुडविल 87,000। तो वर्किंग नोट नंबर है नंबर 5, आप शो कर लीजिए गुडविल के सामने नंबर 5, टोटल लीजिए 587। Then we have current assets. तो सेकंड आइटम है जो करंट एसेट्स, इसमें देखो आपके पास हैं स्टॉक है, डेटर्स हैं, फिर आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखी है इन डिबेंचर्स में एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, ये अपीयर नहीं होगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। देन कैश है तो बैंक। स्टॉक का देखिए कितना बैलेंस है 90 प्लस 40, इसका हमने एक स्टॉक रिजर्व भी बनाया था 1, तो 129,000 ये स्टॉक। डेटर्स हैं आपके 60 प्लस 30, इसमें भी म्यूचुअल ओइंग्स हैं हमारी 20,000 की, तो दिस इज कमिंग 70,000। सो कैश एट बैंक, दिस इज 75 प्लस 5, विच इज 80,000। सो देन वी गेट टोटल अवर करंट एसेट्स 129 प्लस 70 प्लस 80, 279,000। देन पे इट इज टोटल, दिस इज टोटल एसेट्स प्लस 279,000 प्लस 587,000, 866,000। तो किसी ऊपर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, सो दैट यू बिकम एक्सपर्ट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी परफेक्शन होगी। सो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 11। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको डाटा मेंशन किए हैं। ऑन 1 अक्टूबर so 2022 H Limited acquired 80,000 shares for ₹10 each of S Limited for ₹10 lakhs। तो 1 अक्टूबर को एच ने शेयर एक्वायर किए 80,000 ₹10 लाख। देयर रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023 आर एज फॉलोस। तो दोनों कंपनी की बैलेंस शीट दी है एक्सप्रेस की। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड ऑल इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। तो ये बिल्स पेबल हैं ये एस के हैं। देन एसेट्स आपको मेंशन की हैं, इन्वेस्टमेंट्स एंड इक्विटी शेयर ऑफ एस, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल विच आर रिसीव फ्रॉम एस लिमिटेड एंड देन कैश एट बैंक। ऑन 1 अप्रैल so 2022 it is given that S Limited has 1,50,000 in general reserve and 2 lakhs in P&L account. So S paid a 10% dividend in October for the previous year and H credited the share of dividend to their P&L account. तो S ने डिविडेंड पे किया है अक्टूबर में, और इट मीन्स ये हमने पे किया है प्रीवियस ईयर का। तो आपकी जो डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अक्टूबर है, सो जो डिविडेंड है आपका ये प्री एक्विजिशन माना जाएगा विच हैज बीन क्रेडिटेड बाय एच टू इट्स P&L। Fixed assets of S Limited stood at 12,50,000 on 1 April and these were valued at 14 lakh on the date of acquisition. तो फिक्स्ड एसेट्स को हमने रिवैल्यू कर लिया है। So stock of H includes goods worth ₹1,20,000 on which S made a profit of 25% on sale. This is a mutual owing. So we have to prepare consolidated balance sheet of H and subsidiary which is S Limited on 31st March. तो स्टार्ट करते हैं। So first let us see monthly general information। तो सबसे पहले आप देखिए आपको करंट ईयर मेंशन किया है 2022 टू 23, तो उसकी टाइमलाइन बन जाएगी स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल 2022। डेट ऑफ एक्विजिशन है आपकी 1 अक्टूबर 22 और क्लोजिंग डेट है आपकी 31 मार्च 23। फिर आप देखिए इस डेट को एच ने शेयर एक्वायर किए हैं, जिसी डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस कंपनी 80,000 शेयर आपने एक्वायर किए हैं और फिर 10 ईच। टोटल जो शेयर कैपिटल है इसका जिसे 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, इट मीन टोटल शेयर्स आर 1 लाख।
So H share is your 80%. This is your H share in S company. Balance is your minority interest, which is your 20%. और टाइम रेशो आपकी बन रही है, प्री एक्विजिशन पीरियड है आपका 6 मंथ्स, तो वी गेट के टाइम रेशो ऑफ प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 6 मंथ्स रेशो 6 1:1। फिर आपको कैलकुलेट करना है बताइए प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑफ करंट ईयर। तो सेकंड वी हैव टू कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। तो उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर करंट ईयर। करंट ईयर है आपका 22 to 23। इसलिए देखो आपको मेंशन किया है बाय बैलेंस ब्रोक डाउन ओपनिंग बैलेंस ऑफ एस कंपनी। सो किसी गिवन को भी ₹2 lakhs इन P&L जो ओपनिंग बैलेंस है। बैलेंस शीट में देखो एस की क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा P&L का 850, वो बैलेंस शीट 850। फिर आप चेक कीजिए कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर को नहीं हुए, तो ओपनिंग बैलेंस है जनरल रिजर्व का एस है तो 1,50,000 इन जनरल रिजर्व, और बैलेंस शीट में भी 150 है। इट मीन्स नथिंग इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर एस ने डिविडेंड पे किया है 10% डिविडेंड इन अक्टूबर। तो जब डिविडेंड पे करते हैं तो ये आपका डेबिट हो गया है टू डिविडेंड से। ये आपने पे किए हैं प्रीवियस ईयर के 2021 से 22। So this is your 10% हम लेंगे ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी विच इज 10 लाख इंटू 10% 1 लाख। सो बैलेंस इज योर प्रॉफिट। दिस इज योर 950 बाय करंट ईयर प्रॉफिट। दिस इज बैलेंसिंग फिगर 950 माइनस 2 lakhs 750। फिर आप देखिए डिविडेंड का देखो क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। डिविडेंड जो है और एक रिवैल्यूएशन है, एसेट की रिवैल्यूएशन हो रही है और एक स्टॉक रिजर्व है आपका। तो डिविडेंड एस ने पे किया है प्रीवियस ईयर का, तो उसके लिए हम उसकी बुक्स में रेक्टिव एंट्री पास करेंगे बुक्स ऑफ एच। क्योंकि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए, बट एच ने इसको अपने P&L में क्रेडिट कर दिया है। तो आप रेक्टिव एंट्री कीजिए, P&L को डेबिट कीजिए और इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से आपने माइनस करना है थ्रू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। किसी इन्वेस्टमेंट के लिए इक्विटी शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो आप देखिए टोटल डिविडेंड है 1 लाख और उसमें होल्डिंग का शेयर है 80% 80,000। सो 80,000 की ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है। तो नेक्स्ट एक वर्किंग नोट बनाते हैं वो रिवैल्यूएशन में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है हमें। तो फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। तो इसके लिए जो आपको मेंशन किया है सो एज ऑन 1 अप्रैल 22। तो ये जो आपकी एसेट है फिक्स्ड एसेट्स हैं ऑफ एस इसकी वैल्यू दी है आपको। इस एसेट्स की वैल्यू है 12,50,000। फिर आपको बैलेंस शीट में मिलेगी ऑन 31 मार्च 23। बैलेंस शीट में एस की बैलेंस शीट में वैल्यू है ₹10 लाख। इसमें जो डिफरेंस है 250 का वो हमारी डेप्रिसिएशन मानी जाएगी। तो इससे आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। वही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है 250 की, और ओपनिंग वैल्यू थी आपकी 1250 इंटू 100, जिसे 1/5 मीन्स 20%। तो अब आपकी जो डेट ऑफ एक्विजिशन है जैसे 1 अक्टूबर, तो मीन्स अब आपने देखना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए 1 अक्टूबर को इसकी WDV कितनी है। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन 250 है उसको हाफ कर दो तो 125 डेप्रिसिएशन होगी आपकी पहले 6 महीने की। तो उससे WDV आ जाएगी आपकी 1125। फिर माइनस हो जाएगी फर्दर डेप्रिसिएशन 125 की, तो WDV रहेगी 10 लाख। अब इसको हमने रिवैल्यू कर दिया है तो इससे रिवैल्यू अमाउंट की गिवन उसको आपने रिवैल्यू किया है 14 लाख के ऊपर, तो इतनी डिफरेंस आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। जैसे 14 लाख माइनस 11,25,000, जैसे 275,000 ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, अब जो आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है उसकी डेप्रिसिएशन भी चेंज हो जाएगी। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिवैल्यू अमाउंट के ऊपर। तो व्हाट विल बी न्यू डेप्रिसिएशन। तो 14 लाख के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए 20% 6 मंथ्स की, जैसे 1,40,000। इसको कंपेयर कीजिए ओल्ड डेप्रिसिएशन जो हम पहले चार्ज कर चुके हैं जैसे 125। तो ओल्ड डेप्रिसिएशन की आपकी 125।
बैलेंस आ जाएगी आपकी एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपको चार्ज करनी है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, जिसकी एडिशनल डेप्रिसिएशन will be provided in post acquisition period 15,000। अब हम प्रिपेयर कर सकते हैं एक स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपको शो करना है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, एडिशन डेप्रिसिएशन भी हम शो करेंगे, डिविडेंड्स आ जाएंगे। तो ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है आपका जैसे कि 275,000 और एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आपको चार्ज करनी है जैसे ये 15,000। तो फिफ्थ वर्किंग नोट वी आर शोइंग स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यही हमारा मेन वर्किंग नोट होता है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो देखो ये मैंने सिंप्लीफाई कर रखा है, इसमें दोनों ही हमारे आ जाते हैं, कैपिटल भी और रेवेन्यू प्रॉफिट भी सभी कंबाइन हो जाते हैं एक ही स्टेटमेंट में। उसका परफॉर्मा आप देख ही रहे हैं अगेन एंड अगेन। सो फर्स्ट वी हैव शेयर कैपिटल, देन वी हैव कैपिटल प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, और जो भी डिविडेंड्स हम पे करके हैं हम उसका भी एक सेपरेट कॉलम शो कर रहे थे, डिविडेंड्स पेड। अब ये सारी डिविडेंड आपके प्री एक्विजिशन के हैं, जैसे ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड। सो लेट अस राइट व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल। ये आपको देखो मेंशन किया है 10 लाख रुपीज। जैसे यानी रिजर्व से, सो जनरल रिजर्व का बैलेंस है 150। तो जनरल रिजर्व ये सारा कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा आपका 1,50,000। फिर P&L का बैलेंस है ओपनिंग 2 लाख से। सो P&L रुपये 2 लाख। देन वी हैव करंट ईयर प्रॉफिट देखिए जिस मंथ 750, इसको टाइम रेशो में डिवाइड कीजिए आप। करंट ईयर प्रॉफिट 1:1, तो 750 का हाफ कर दीजिए 375, ये प्री बन जाएगा 375 है जो रेवेन्यू प्रॉफिट। फिर आपने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड से पेड। तो एक तरीके से ये प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं किसी बिफोर डिविडेंड। फिर आपने डिविडेंड माइनस करना होता है, वो हम ये देखते हैं कि डिविडेंड प्री का है या पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उस प्रॉफिट में से माइनस होगा किसी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 1 लाख आप कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कीजिए और डिविडेंड के कॉलम में आप शो कर लीजिए। फिर एक आपने एडजस्टमेंट की रिवैल्यूएशन की, यानी शो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट है जिसे जो 275,000 और इसकी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ड्यू टू रिवैल्यूएशन ये आपने चार्ज करनी है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में विच इज 15,000। नाउ वी गेट टू करेक्ट बैलेंस, टोटल बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स। So this totally coming share capital is 10 lakh and this one is 350 plus 375 minus 1 lakh plus 275, this is 9 lakh। डेप्रिसिएशन एडिशनल आपने माइनस करनी है, सो जिसे कि 360, डिविडेंड्स हैं आपके 1 लाख। तो इनमें से आप कैलकुलेट कीजिए, बताइए एच शेयर एंड माइनॉरिटी शेयर। तो एच ने जैसे 80,000 शेयर एक्वायर किए हैं, सो जिसे जो 80% शेयर लीजिए एच, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लीजिए 20%। सो 80% लीजिए 8 लाख से, 20% लीजिए 2 लाख से, 80% 720, 20% 180। सो 80% 360 इंटू 80% 288, बैलेंस इज 72,000। 80% लीजिए 80,000, 20,000। तो एक्चुअल में हम डिविडेंड इसलिए शो करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा जो शेयर है 80,000 तो उसको हमने रेक्टिफाई कर दिया था P&L को इन्वेस्टमेंट 80,000 से, माइनॉरिटी को ऑलरेडी रिसीव हो गया है। अब इससे अब क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा कितना शेयर है इन इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी 8 लाख प्लस 7 लाख 20,000। एक्स्ट्रा कितना शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में 2 लाख 80,000। और ये नीचे 3 आइटम्स हैं आपकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की। So let us calculate now cost of control. So सिक्स्थ वर्किंग नोट लीजिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो आप देखिए बच्चे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपको दे रखी है, आपने 80,000 शेयर एक्वायर किए हैं रुपये 10 लाख से, और उसमें से आपको माइनस करना है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, क्योंकि ये भी माइनस नहीं हुआ है, हमने रेक्टिफाई किया है इसको, जिसे कि 80,000। तो आपकी जो नेट कॉस्ट आ जाएगी जिसे 9,20,000। then you see what is the H share in equity ऑफ ऐसी कंपनी। तो एक्स्ट्रा कितना शेयर है इक्विटी में,
8 + 720, जिसे कि शेयर कैपिटल है 1 लाख, कैपिटल प्रॉफिट है 720, जिसे कि 15 लाख 20,000। डिफरेंस आ गया आपका। अब एक्स्ट्रा शेयर इक्विटी में ज़्यादा है, सो जिसे कि 15 माइनस 9 6 लाख, जिसे कैपिटल रिजर्व रुपये 6 लाख। तो नेक्स्ट हम करते हैं, अब एक आपकी म्यूचुअल लोन की ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री करते हैं, जैसे कि 7th एडजस्टमेंट ऑफ म्यूचुअल लोन, 7th वर्किंग नोट। इसमें देखो आपको मेंशन किया है स्टॉक ऑफ एच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹120 ऑन विच एस मेड ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल। तो एच के स्टॉक में इंक्लूड है, इट मीन्स एस ने सेल किए हैं एच को, जैसे अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। तो इसके स्टॉक में इंक्लूड है गुड्स ऑफर 1,20,000 की, और एस ने प्रॉफिट अर्न किया है, सो एस मेड प्रॉफिट, ये आपको दे रखा है। बट दिस प्रॉफिट इज अवर 25% ऑन सेल। अब ये सेल प्राइस के ऊपर ही है, तो एस के लिए यही सेल प्राइस है जो एच की कॉस्ट बन जाएगी, उसका कर दीजिए 25% प्रॉफिट। तो इट मीन्स प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ एस 25%, 1/4 30,000। तो जो भी सब्सिडरी का प्रॉफिट होता है ये डिवाइड हो जाता है इन बिटवीन एच में और माइनॉरिटी में। तो अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन में जब भी एस कंपनी कुछ सेल करती है या कोई ऐसे सेल करके उसमें जो प्रॉफिट होता है दिस इज अर्न्ड बाय एस, और ये डिवाइड हो गया है। अब एक्स्ट्रा शेयर कितना है 80% इस एग्जाम्पल में, तो 80% बन जाएगा 24,000, 20% के लिए 6,000। तो जो एक्स्ट्रा शेयर है और माइनॉरिटी का जो शेयर है उसको अपने एलिमिनेट करना है, और स्टॉक में से भी एलिमिनेट करेंगे तो उसकी एंट्री बन जाएगी आपकी एक्स्ट्रा शेयर पीएनएल में डेबिट हो जाएगा, माइनॉरिटी का माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व, और आप एक स्टॉक रिजर्व क्रिएट कर लीजिए, which is larger being unrealized profit eliminated from stock। तो अनरिलाइज प्रॉफिट है आपका जिसे जो 30,000, और जिसमें एक्स्ट्रा शेयर है 24,000, माइनॉरिटी का शेयर है 6,000। अब आप कैलकुलेट कीजिए कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो आप देखो एक्स्ट्रा कितना पीएनएल है, एच ऑन पीएनएल, उसका बैलेंस आपको मेंशन किया है बैलेंस शीट में, जिस इज 7 लाख, प्लस एक्स्ट्रा शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स, जिसे कि 288। फिर एक आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी प्री एक्विजिशन डिविडेंड की, 80,000 का डिविडेंड हमने माइनस करना है पीएनएल में से, माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड 80,000, ये माइनस हो जाएगा, और आपने माइनस करना है स्टॉक रिजर्व, माइनस स्टॉक रिजर्व विच इज 24,000। तो बैलेंस इज कंसोलिडेटेड पीएनएल बैलेंस। तो 7 + 2 88, 988,000 माइनस कर दीजिए आप 80,000 माइनस 24,000, 884,000। तो उसको भी मेंशन कर रखे हैं हमने। 8th वर्किंग नोट कैलकुलेट किया है कंसोलिडेटेड पीएनएल, इसका बैलेंस आ रहा है 884,000। तो अब आपको कैलकुलेट करना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो 9th वर्किंग नोट है जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसमें देखो हम लेंगे शेयर कैपिटल, कैपिटल प्रॉफिट, तो नेक्स्ट हम वर्किंग नोट शो कर रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट, उसमें हम कंसीडर करते हैं शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट माइनस स्टॉक रिजर्व। शेयर कैपिटल में है ₹2 lakhs ऑफ माइनॉरिटी, कैपिटल प्रॉफिट में शेयर है माइनॉरिटी का 180, रेवेन्यू प्रॉफिट्स हैं 72,000, डिविडेंड्स ऑलरेडी पे हो गई हैं, और स्टॉक रिजर्व हमने कैलकुलेट किया है 6,000। स्टॉक रिजर्व आपका माइनस हो जाएगा, बैलेंस शीट पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो किसी की 380,000 प्लस 72,000 माइनस 6,000, 446,000 is your minority interest. Let us say right here minority interest 446,000. So now we can prepare finally consolidated balance sheet. So let us say show consolidated balance sheet of H and S. This is as on 31st March 2023. So first we have to show particulars, then we have details and working note number, and details in rupees,
into final amount in rupees. So first we have equity and liabilities. So first let us show equity and liabilities. Number one is shareholder funds. So we have to show share capital. तो शेयर कैपिटल देखिए आपको मेंशन किया है ऑफ एच लिमिटेड, दिस इज 20 लाख रुपीज. Again we are given a general reserve, so this is 3 lakh. Again we have calculated capital reserve, so as per working note which is cost of control, capital reserve is 6 lakh. So this working note number is 6. Then we have a consolidated P&L, so consolidated P&L is 884. So working note number is 8. So these are total shareholder funds. Then we have minority interest which we have calculated 446,000. Working note number 9. So this is 446,000. Let us take total shareholder funds 23 plus 6 29 plus 884,000 37 lakh 84,000. Then we have our current liabilities. Number one we have creditors, so 250 plus 120. This is in 1000, total will be 3,70,000. Then we have bills payable. So this is given in the balance sheet accepted all in favor of H Limited. So it means S की बुक्स में जो बिल्स पेबल हैं, these are bills receivable in the books of H. अब आप देखिए H की बुक्स में है bills receivable received from S, but this is only our 50,000. तो इसमें जो 50,000 कॉमन है दोनों साइड से वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे. सो वी हैव बिल्स पेबल 80,000, 80 में से माइनस कर लीजिए आप 50. सो दिस विल बी नाउ रिमेनिंग 30,000. So total current liabilities are 4 lakh. So this we get total equity and liability side of balance sheet. Then we have assets. So next we have assets. Assets में नंबर 1 है नॉन करंट एसेट्स. इसमें देखिए आपको मेंशन की हैं. नंबर 1 वी हैव फिक्स्ड एसेट्स. तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दी है आपको. So of H company this is 10 lakh, of S company also 10 lakh. So total will be 10 plus 10 20. फिर S के एसेट्स को आपने रिवैल्यू किया था, उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा था हमें 275, 2,75,000. इट मीन 2.75. ये मैं लैक्स में शो कर रहा हूँ. फिर हमने एक एडिशनल एप्लीकेशन चार्ज की ड्यू टू रिवैल्यूएशन विच वाज 15,000. ये माइनस हो जाएगी. तो इससे ये नई वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑफ एस कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स की. उसकी वैल्यू दी है बैलेंस शीट में 10, उसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आप प्लस कीजिए और एडिशनल डेप्रिसिएशन कर दो माइनस. सो दिस अमाउंट इज कमिंग. सो 10 प्लस 2.75 माइनस 0.15 12.6 प्लस 10 22,60,000. देन वी हैव करंट एसेट्स. उसमें आपको आइटम्स मेंशन की हैं, स्टॉक हैं, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश एट बैंक. सो स्टॉक की को वैल्यू मेंशन की है आपको 5 लाख प्लस 4 लाख. जैसे कि 5 लाख प्लस 4 लाख. फिर आपने स्टॉक के ऊपर एक रिजर्व क्रिएट किया था विच वाज 30,000. सो टोटल स्टॉक इज नाउ 9 लाख माइनस 30,000. So 8,70,000. Then we have debtors 650 plus 700. This is 13,50,000. Debtors में कोई म्यूचुअल होंगे नहीं है. Then we have bill receivable. ये एच की बुक्स में है जो उसको एस से मिल रहे हैं 50. ये हमारी एलिमिनेट हो जाएंगे. 50 आपने एलिमिनेट करके क्रेडिटर में से. So bill receivable are nil. Then we have cash at bank 50 plus 1 lakh. 1,50,000. This is 50 plus 1,100,000. So this we have total non-current assets 22,60,000 and total current assets 870 plus this is 15 lakh 23,70,000. Then we get total of balance sheet of SSI 2370 plus 2260. This is 46,30,000.
नेक्स्ट लेटेस्ट सी ऑन लाइबिलिटी साइड 3784 प्लस 446 प्लस 4 लाख, दिस इज 46,30,000। तो दिस इज अवर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एग्जामिनेशन प्रॉब्लम ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।